हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीडे लर्निंग हब में। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को बता दें कि इंडियन नेवी एमआर के लिए जो भी आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोग का जो सब्जेक्ट होते हैं, आपका साइंस से भी क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज से भी रहते हैं और मैथमेटिक्स से भी रहते हैं। ये सारी क्वेश्चन इसमें आप लोग को लिया गया है और ये एक प्रैक्टिस सेट है। जैसा आप लोग को पता है कि आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी आती है और इसमें भी आपको टॉप 50 ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इससे आप लोग पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए होने वाली है, जिसमें से आप लोग को इंडियन नेवी एमआर की बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ये पहले बता दें कि ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ये टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ये ऑप्शन है हैदराबाद, बी अमरावती, सी विजयवाड़ा और डी आपका कटक। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएंगी आपकी वो हो जाएंगी अमरावती यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद आप लोग को तेलंगाना की एक राजधानी है, जो तेलंगाना की एक कैपिटल है। तो यहाँ पर आप लोग को बात कर लेते हैं विजयवाड़ा की। तो विजयवाड़ा जो है वो क्या है, आप लोग को आंध्र प्रदेश की एक सिटी का नाम है। और कटक जो है ये कटक आपका उड़ीसा के एक सिटी का नाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को आ जाती है महात्मा गांधी का जन्म वर्ष में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म वर्ष कब हुआ था यहाँ पर बताना है। 1861, 1869, 1889, 1862। इसमें से आप लोग को ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग को सबसे पहले इसका बता दें तो इनका जो आपका जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। तो ये डेट जो बहुत बार बार पूछ लेती है, तो यहाँ पर 02 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो आपको 30 जनवरी आपका 1948 में इनका मृत्यु हो गई थी। और जो पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा गांधी थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम जो है वो आपका K2 है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है इसमें आपका प्रीवियस ईयर भी ऐड की गई है और जो भी करंट में है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति आप लोग को पता है होगा कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति आपका वेंकैया नायडू है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग को बताइए कि बी ऑप्शन जो रामनाथ कोविंद है ये क्या है? तो आप लोग को हम बता देते हैं ये आपका राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है आप लोग बताइए। तो हम लोग बताते हैं इसका खान अब्दुल गफ्फार खान जो होगी ये आप लोग का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग को लगता होगा कि इसमें सभी आंसर साइन अप कर दिया गया है, यानी टिक आउट कर दिया गया है, बट आप लोग को ये पता तो जरूर होगा कि इसका आंसर आपको पता है या नहीं पता है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप लोग को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे ही से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा कि आप लोग को कितने टॉप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आया हुआ है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल जी बोले थे, यानी मोहम्मद इकबाल जी ये बोले थे। जो नारा उस समय थी वो थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आपका नारा थी और अभी भी बहुत सारे ऐसे देशभक्ति गाना में ये बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सरदार भगत सिंह जो बोले थे वो बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जन गण मन की रचना किसने द्वारा की दी गई थी? तो किसके द्वारा जन गण मन गाया गया था इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप लोग को बता दें कि जो जन गण मन की रचना की गए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर यानी RN टैगोर जी किए हैं। और ये आप लोग को बंकिम चटर्जी जो दिया हुआ है इसका क्या है? वंदे मातरम है, यानी वंदे मातरम की ये रचना किए थे। और RN टैगोर जी हैं वो आप लोग को जन गण मन की किए थे। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। तो खेल से जुड़े हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली को आज के डेट में कौन नहीं जानता है, आप लोग को बहुत भली बात ही पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है और ऐसे भी क्रिकेट का कोहली है जो आप लोग को किंग कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को विराट कोहली के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो वीर के लिए दिया जाता है, जैसे आप लोग को मान लीजिए जो भी वीर जैसे रेसलिंग होती है, इस सब में आप लोग को वीरता पुरस्कार मिलती है। जो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होते हैं वो आपका परमवीर चक्र होते हैं। ठीक है, तो जो परमवीर चक्र होते हैं वो वीरता के लिए आपको सबसे ऊपरी पर है, यानी हाईएस्ट गैलेंट्री वार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो उपराष्ट्रपति के लिए आप लोग को न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 होती है। ठीक है, 35 आप लोग को होनी चाहिए आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 ही मिनिमम आयु होनी चाहिए। और जो 25 है ये आप लोग 25 पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर आप लोग को 25 भी न्यूनतम उम्र होगे तो आप लोग बन सकते हैं। तो आप लोग समझिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। बाबर ने तुजुक वन बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखी है? तो ये जो संस्करण लिखे थे बाबर तुजुक वन ने, वो लिखे थे तर्किश यानी तुर्की भाषा में। ठीक है, तो तुर्की का आप लोग को राजधानी बताने हैं। तो तुर्की का राजधानी आप लोग की क्या है? तो तुर्की का राजधानी अंकारा हो जाएगी ना, अंकारा। ठीक है, और इसका आप लोग को बताना है करेंसी वहाँ का क्या है तुर्की का। ठीक है, तुर्की का आप लोग को करेंसी बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा और पहुंचा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन जो होती है वो पुलिकट और कालीकट में होती है। ठीक है, तो ये जो पुलिकट और कालीकट की बात की जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कालीकट होगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को पुलिकट लगता होगा, बट ये पुलिकट नहीं होती है, ये कालीकट होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? तो जो अग्रणी जो आप लोग को पिता भी बोला जाता है, ये आप लोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ए ओ हिम है, और ये हुम के बहुत बार आप लोग को प्रीवियस ईयर में फुल फॉर्म पूछ चुके हैं। तो ये फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर लिखिएगा। कॉपी अगर आप लोग लिए हुए हैं तो वो कॉपी में आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा ए ओ हिम का फुल फॉर्म। तो ये हुम का जो होता है एलन ऑक्टेवियन हुम, यानी एलन, यानी स्पेलिंग लिख देता हूँ ALLAN, एलन ऑक्टेवियन होता है, ऑक्टोवियन ये इसका फुल फॉर्म होती है। और ह्यूम है तो ह्यूम हो जाएगा, यहाँ पर ह्यूम है तो ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फुल फॉर्म इसका होता है। तो ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। होम रूल आंदोलन का अर्थ था। तो होम रूल आंदोलन का अर्थ जो होता है भारत के लिए स्वशासन, यानी स्वशासन भारत के लिए आपका होम रूल आंदोलन का अर्थ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो ये कहाँ की थी? यहाँ आप लोग को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में गए थे, वहाँ पर आप लोग को ये नींव रखे थे कि आपका आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग को बता दें इंडियन नेवी में आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन हार्ड लेवल के रहते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन है आप लोग को, और 1-2 क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही मिलते हैं, और एग्जाम में भी ऐसा ही मिलता है। आप लोग को इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सभी आप लोग का क्वेश्चन आसान नहीं होगी और सभी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होगी। आप लोग को पता है कि कैसा भी एग्जाम हो, आपका 25% आप लोग का थोड़ा लोही कैटेगरी का एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है।
तो यहाँ पर बता दें कि आपको काली मिट्टी जो है वो किसके लिए आदर्श है, तो ये नमी बरकरार रख सकते हैं। इसी चलते आपका काली मिट्टी की ये कपास की खेती आदर्श है, यानी बहुत अच्छा माना जाता है आपको काली मिट्टी कपास के लिए, जो उसमें से आपको वो नमी बरकरार रखते हैं। इस कारण आपको काली मिट्टी उनके लिए अच्छा माना जाता है। अब चलते हैं दालें, इसका एक अच्छा स्रोत है। तो दालें जो होती है वो आप लोग को प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत होती है। आपको प्रोटीन की ज़रूरत होता है, आप लोग सोयाबीन खा लीजिएगा। सोयाबीन में आप लोगों को 45% आपकी प्रोटीन होती है, तो आप लोग को बहुत सारी हेल्प में करेंगे। तो प्रोटीन के जिनको भी आप लोग को कमी होगी, आप लोग सोयाबीन खाइए, उससे आप लोग को प्रोटीन मिल जाएगी। अब टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो टी होती है, टी वो गोल्फ से संबंधित है। यहाँ पर आप लोगों को साफ जाहिर की गई है, तो गोल्फ की है। अब इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए नंबर हम लिख देते हैं 6200842522। नाम सुन लीजिएगा, देखिए हम फिर से बोल दे रहे हैं 6200842522 पर, क्योंकि ये हाथ से लिख रहे हैं इस कारण इसका राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है। मेरे पास पेन नहीं है इस कारण ये हाथ से लिखा हुआ है, तो आप लोग को लिख लीजिएगा 6200842522 पर आप लोग मैसेज कीजिए। उसमें आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसमें से आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग सारी पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप पर ही आप लोग का मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप के लिए आप लोग को डेडिकेटेड बनाया गया है, तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर, जो नंबर आप लोग को दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चौथा संपादक कहा जाता है? तो चौथा संपादक जो कहा जाता है वो दबाएं को कहा जाता है, यानी दबाएं प्रेस, ठीक है, चौथा संपादक कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गूगली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गूगली तो आप लोग भली भांति जो भी क्रिकेट लवर होंगे वो उनको पता होगा कि गूगली कौन से खेल से संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा क्रिकेट से संबंधित है, यानी गूगली गेंद पर बहुत सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, उसी के कारण गूगली उसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमकर आप लोग को गूगली टाइप की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गरबा किसका लोक नृत्य है? तो गरबा आप लोग को बता दें तो इसका राइट आंसर जो होगी वो गुजरात होगी। तो आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट इसमें डांस है और लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो हरियाणा का वो जो फोक डांस होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है घूमर, और एक होती है रासलीला। यानी हरियाणा में दो इम्पोर्टेंट आपका डांस है, फोक डांस, जिनमें से आपका घूमर इम्पोर्टेंट है और रासलीला इम्पोर्टेंट है। अब पंजाब की आ जाती है, तो पंजाब में आपका भांगड़ा और मरवाड़ी गिद्धा भी आपका पंजाब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब राजस्थान की बात की जाए तो जो राजस्थान में कलबेलिया एक इम्पोर्टेंट है, एक घूमर है, यानी अब हरियाणा का भी एक घूमर है और राजस्थान की भी घूमर है। तो जो भी ऑप्शन में आए वो ऑप्शन आप लोग को टिक आउट कर देनी है। और गुजरात के आप लोग को पता है चल गया, गरबा एक होती है और एक डांडिया होती है। डांडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात के लिए लोक नृत्य है, तो डांडिया भी आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में की गति में करती है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी होती है वो किस दिशा में गति करती है? तो यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट आप लोग को गति करती है, यानी पूर्व से पश्चिम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। M.F. हुसैन के प्रसिद्ध थे। तो M.S. जो थे वो चित्रकार थे, क्या थे? चित्रकार ना। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सार्क का मुख्यालय, यानी सार्क के मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सार्क के मुख्यालय जो होंगे वो काठमांडू होगी। तो काठमांडू आपका बता दीजिए किसका राजधानी है? तो जो काठमांडू है नेपाल की है, ठीक है। किसकी है राजधानी? नेपाल की है। नेपाल की आप बताइएगा करेंसी क्या है? तो ये नेपाद है, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेपाद हम ही बोलते हैं, ठीक है। और जो इंडिया की राजधानी वो न्यू दिल्ली है, और जो ये बांग्लादेश की राजधानी वो ढाका है, और ढाका का टाका होता है, आप लोग को पता होगा। और ये श्रीलंका के कोलंबो होती है, ठीक है। अभी तो श्रीलंका के बदल चुकी है, आप लोग को श्री जयवर्धन पूरे कोटे हो गई है, और कोलंबो भी है। दोनों में से कोई आप लोग को जो एग्जाम में आती है वो आप लोग को फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग को ये इसका क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर आपको काठमांडू होगी। तो
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कितने डेसिबल से तेज़ आवाज़ में दर्द होता है, यानी तेज़ आवाज़ में आपको कान में दर्द होगी, आपको कितनी आवाज़ होनी चाहिए। तो आपको 130 होने पर आपको बहुत सारे ऐसे नॉइज निकलते हैं जिससे आपका पेनफुल आपका हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जड़ता का माप क्या है? तो जड़ता का माप आप लोग को बता दें, जो इनर्शिया का माप होती है द्रव्यमान होती है, यानी मास होती है। अब बल जो होती है आपका न्यूटन की बल होती है, और डेंसिटी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग किसका सूचक है? आपका टेम्परेचर का सूचक है, यानी तापमान की सूचक है। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस पैमाने पर मापती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है यानी प्रबलता है वो किस पैमाने पर मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो ये वोल्ट है ये विभवांतर की एसआई यूनिट होती है, और हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी को होती है। और मेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। मेगा को आपको लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए एक और 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप VVI लेकर लिख लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है सौर सेल फोटो सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी ये ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है। बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध समीकरण। तो जो बल होता है और द्रव्यमान होता है और त्वरण होता है, इसके बीच का जो समीकरण बनते हैं वो MA बराबर F, यानी MA बराबर F का बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चींटी का डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। तो चींटी का डंक में जो पाया जाने वाला अम्ल है जो वो फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है। साइट्रिक आप लोग बताना है और टार्ट्रिक बताना है। तो टार्ट्रिक इमली में होता है और साइट्रिक नींबू में होता है। और गंधक तेजाब ये आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब भरे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइट जो होती है जो बल्ब में, वो कौन सी गैस भरे होते हैं? तो इसमें आर्गोन गैस भरे जाते हैं। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या बताना है कि आप लोग को वायुमंडल में कितने प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले गैस आप लोग को बतानी है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सी है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। जमने पर पानी का आयतन क्या होगा? बराबरी रहेगा, कम हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं और बढ़ती है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को अपने समझ लीजिएगा। आप लोग पेप्सी पी रहे होंगे या कोको कोला पी रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही वो जम जाती है तो बाहर से भाप की तरह निकलने लगती है, यानी इसका जो आप लोग को पूरी भर जाती है। आप लोग को पता होगा कि बोतल भर जाती है पूरी, जितना आपका उसका वेटेज रहता है उससे आपको फुल हो जाती है। तो इसका जो हो जाएगा वो पानी बर्फ बनने के बाद आपको ये बढ़ती है। ठीक है। अब आ जाता है एंजाइम मूल रूप से होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन का एक रूप होती है। जो एंजाइम बनते हैं वो प्रोटीन का एक रूप है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, तो डाउन सिंड्रोम जो होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आपको 47 होती है, यानी 47। ठीक है। BCG वैक्सीन के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। तो जो BCG होते हैं उसके खिलाफ किया जाता है TB के रिगार्डिंग, यानी ट्यूबरकुलोसिस होती है इसकी फुल फॉर्म। अब BCG के बहुत बार आप लोग को ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी अगर लिए होंगे तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। BCG का फुल फॉर्म जो होती है वो बेसिलस कॉलमेटोग्यूरिन होती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो इनमें से कोई नहीं है। जो आप लोग को ना डॉल्फिन है, ना वेल है, ना वायरलेस है। ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं है आप लोग को अंडा देने वाला स्तनपायी। अब आ जाती है मैथ के क्वेश्चन। तो ये मैथ के क्वेश्चन मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है। ये सारी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी का आंसर इसमें टिक आउट किया हुआ है। तो आप लोग अपने से कीजिएगा तो और बेटर होगा। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो जिस नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर आप लोग लगा लीजिएगा,
स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं उसका आपका आंसर पूरी सॉल्यूशन के साथ आप लोग को कॉपी में बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेन होने के नहीं कारण आप लोग को इसमें आप लोग को अच्छे से नोट डाउन नहीं करने पा रहा हूँ। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाने लगूंगा ना 25 ऐसे करूँगा, ठीक है, और अगर 1225 दिया हुआ है ऐसे करूँगा तो मेरे तो हालत ही ख़राब होने वाली है, वो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। ठीक है, तो बहुत लेट होने वाली है ऐसे, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को सारी क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं, जो 11-12 क्वेश्चन है इसमें आप लोग को मैथमेटिक्स के, जो आप लोग को बताया था कि टॉप 50 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो वो आप लोग पूरी क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग सॉल्यूशन बताइएगा कैसे कैसे बना है, और आप लोग को मैथ में कितने सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन या मैथमेटिक्स के ये है। सेकेंड आप लोग को पर चलते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन ये है। फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गई है जो आयु से संबंधित है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, तो ये आप लोग को टाइम एंड वर्क की है क्वेश्चन, और ये बहुत सारी आसान क्वेश्चन पूछते हैं मैथ से, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिए, उसका सॉल्यूशन आप लोग को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे का आपका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम लोग डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये नंबर सिस्टम की क्वेश्चन है, और सारी क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को इंडियन नेवी एमआर के लिए पूरी डेडिकेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे पास अभी पेन मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, बट अभी तक आया हुआ नहीं है। जैसे ही आ जाएगा मैं इस सभी मैथ क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगा। सभी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं रोककर। अब ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आप लोग को मान सकते हैं प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग को थोड़ा मोड़ा भी नहीं है, मोस्ट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के ये सेशन होने वाली है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं। ये लाभ हानि के क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की क्वेश्चन है, जो आप लोग को बहुत आसान होती है। वर्गमूल निकालना आप लोग को सिखाऊंगा, बट आप लोग जब तक मेरा पेन नहीं आ जाता है तब तक मैं अभी तक नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वर्गमूल बनाने के बहुत आसान तरीके हैं, जिनसे आप लोग 2-3 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गोला पर आ जाता है, यानी मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से आप लोग को सही हुए हैं। जो भी आप लोग को नहीं आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग को ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगी। 49 क्वेश्चन ये अधिचक्र, त्रिज्या, मेंसुरेशन ये सब बना लीजिएगा आप लोग। और लास्ट 50 क्वेश्चन है जो आप लोग का ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, जो आप लोग को बेसिक टाइप की क्वेश्चन है, जो इसमें से आप सिंप्लीफिकेशन भी मान सकते हैं। तो ये सारे टॉप 50 क्वेश्चन थे। आप लोग को कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि सेकेंड सेशन हम लोग बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि ये इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। भले मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे अभी सर्दी हुई है, इस कारण आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, बट आप लोग को ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो इसमें से कराया जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप लोग को सबसे पहले बता दो कि इस जो वीडियो देखे हुए हैं, ये वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कल ये वीडियो डालने वाला हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को तुरंत इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो चुकी है। तो ये क्रैश कोर्स की टाइप की तरह रहेंगे। जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 भी कराई जाएगी, और ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग को फिर से बताता हूँ कि वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।